Good morning, students. In this chapter, Parties and Party System, we will study fall of Congress system in this video. इस वीडियो में हम कांग्रेस सिस्टम के पतन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा कि कांग्रेस का डोमिनेंस 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का डोमिनेंस रहा। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द फॉल ऑफ कांग्रेस सिस्टम। वी स्टडीड, हमने पढ़ा था कि आफ्टर द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी became the Prime Minister of India. But there was a contest for Prime Minister membership between श्रीमती इंदिरा गांधी and मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में एक कॉन्टेस्ट था, यानी मुकाबला था. The contest was resolved through a secret ballot among Congress MPs. श्रीमती इंदिरा गांधी defeated Mr. Morarji Desai by securing the support of more than two-thirds of Congress MPs. कि जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो अब क्या था कि कांग्रेस कमेटी ने निश्चय किया कि अब प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए उत्तराधिकारी के लिए. तो श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम सजेस्ट किया गया और साथ में श्री मोरारजी देसाई उस समय एक काफ़ी पावरफुल लीडर थे, उनके बीच मुकाबला रहा. लेकिन कमेटी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को यानी कि जो एक सीक्रेट वोटिंग के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी का चयन किया और श्रीमती इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी. एंड देन जनरल इलेक्शन इन 1967. तो 67 में एक जनरल इलेक्शन हुए. द रिजल्ट ऑफ फोर्थ जनरल इलेक्शन joined the Congress at both the national and state level. Though the Congress secured a majority of seats in Lok Sabha, but with its lowest tally of seats since 1952. 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस को मेजॉरिटी तो मिली, लेकिन 1952 की मेजॉरिटी से ये काफ़ी कम थी. इसके क्या कारण थे? इकोनॉमिक क्राइसिस सच एज फेलियर ऑफ मॉनसून, ड्रॉट, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सीरियस फूड शॉर्टेज, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट. कि उस समय जो देश की इकोनॉमी थी वो बड़े डाउनफॉल में थी, बहुत गिर गई थी, और जिसकी वजह लोगों ने कांग्रेस को माना. फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डिवैल्यूएट द इंडियन रूपी. सेकंड, people started protested against the increase in prices of essential commodities, food scarcity and growing unemployment. जब कांग्रेस के शासन के दौरान लोगों ने क्या हुआ था कि चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, खाद्य सुरक्षा खतरे में थी, भोजन की कमी थी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ रही थी. उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. बंस एंड हड़ताल्स वर फ्रीक्वेंटली कोल्ड अक्रॉस द कंट्री. कि कंट्री में, देश में बंद और हड़ताल हो रही थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. गवर्नमेंट सो द प्रोटेस्ट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड नॉट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स डिमांड. अब गवर्नमेंट क्या समझ रही थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो पा रहा, और लोगों की मांग की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था, लोगों की ज़रूरतों की तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं था. This led to communist and socialist parties launching protest for greater equality. कि जिससे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज़ को और ज़्यादा
विरोध प्रदर्शन करने का मौका मिला। फॉल ऑफ कांग्रेस पार्टी इन फोर्थ जनरल इलेक्शन जब 1967 के आम चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस का पतन हुआ, कांग्रेस को बहुत कम सीट्स मिली। उसका क्या कारण था, क्या क्या हुआ, लेट अस स्टडी। कारण हमने पहले पढ़ लिए हैं कि जो लोग थे वो जो इंदिरा गांधी के रूल से खुश नहीं थे, गरीबी थी, बेरोज़गारी थी, महंगाई बढ़ रही थी, आम जनता जो है वो त्रस्त थी। तो इलेक्शन के बाद क्या हुआ, लेट अस स्टडी। द पार्टीज अपोज्ड to the Congress realized that the division of their votes kept the Congress in power. अब पार्टीज जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने क्या सोचा मिलकर कि अगर हम आपस में बटे रहेंगे तो हमारे वोट भी बढ़ जाएंगे और जिससे कांग्रेस को फिर से सत्ता में आने का मौका मिलेगा। तो अब पार्टीज़ ने क्या किया, वो चाहे वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की थी, डिफरेंट विचारधारा की थी, वो एक हो गई, उन्होंने कोलिशन बनाने शुरू कर दिए। लेट अस स्टडी अगेन। द पार्टीज अपोज्ड टू द कांग्रेस रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स केप्ट द कांग्रेस इन पावर। These parties, who were entirely different in the ideologies and programs, came together in different states and formed anti-Congress front and entered into electoral adjustment of sharing seats. अब उन्होंने यानी कि आपस में मिलकर कोलिशन बनाए और एंटी कांग्रेस फ्रंट तैयार किया, यानी गैर कांग्रेस विरोधी गठबंधन तैयार किया। The socialist leader Ram Manohar Lohia gave this strategy the name of non-congressism. सोशलिस्ट समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवादी इस स्ट्रेटेजी को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। रिजल्ट, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। अब क्या है कि जो 1960 का दशक था इसको एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक यानी राजनीतिक भूकंप, राजनीतिक भूचाल का नाम दिया था। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, लेट अस स्टडी। कांग्रेस मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी इन लोकसभा बट विद द लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर इन वोट्स सिंस 1952। कि कांग्रेस को मेजोरिटी तो मिल गई लेकिन सीटों की संख्या और वोटों की संख्या 1952 से कम थी। हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड इंक्लूडिंग कामराज इन तमिलनाडु, एस.के. पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के.बी. सहाय इन बिहार। कि बहुत से जो कांग्रेस लीडर्स थे वो भी चुनाव में हार गए। उनमें से कौन कौन थे, तमिलनाडु के कामराज, एस.के. पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के.बी. सहाय इन बिहार। इन द स्टेट्स कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन 7 स्टेट्स। राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस 7 स्टेट्स में चुनाव हार गई। इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शन प्रिवेंटेड कांग्रेस फ्रॉम फॉर्म अ गवर्नमेंट। और 2 और राज्यों में भी कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी, दल बदल के कारण कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी, क्योंकि कई जो जीते हुए एमएलएस थे उन्होंने दल बदल लिया। दीज स्टेट्स वर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। इन 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी 1967 में। मिड टर्म इलेक्शन 1971 एंड रिस्टोरेशन। अब क्या हुआ था कि कांग्रेस में क्या स्प्लिट हो गई थी। कांग्रेस के 2 ग्रुप बन गए थे, एक तो इंदिरा कांग्रेस और दूसरा सिंडिकेट कांग्रेस। जो ओल्ड नेता थे, जो पुराने नेता थे, सीनियर नेता थे, सीनियर लीडर्स थे, वो सिंडिकेट कांग्रेस में आ गए थे। तो एक स्प्लिट हो गया कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हो गया। द स्प्लिट इन कांग्रेस आफ्टर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1969। और एक्चुअल में जो स्प्लिट हुआ वो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के समय हुआ। उस समय क्या हुआ था कि कांग्रेस की संसदीय बोर्ड की बैठक में इंदिरा गांधी ने
जगजीवन राम एक मजदूर नेता थे, उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए उठाया, लेकिन सिंडिकेट जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो सीनियर लीडर्स ने नीलम संजीवा रेड्डी का नाम दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी संतुष्ट नहीं हुई। उसने राष्ट्रपति पद के लिए वीवी गिरी का समर्थन किया। वीवी गिरी यानी कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो नाम लिया था वो भी छोड़ दिया, और एक और नाम डॉक्टर वीवी गिरी को जो इंदिरा गांधी ने नाम समर्थन किया, और डॉक्टर वीवी गिरी नीलम संजीवा रेड्डी को हराकर जो है वो प्रेसिडेंट बनी। तो इससे कांग्रेस में स्प्लिट आ गई, कांग्रेस में दरार पड़ गई। ठीक है। द स्प्लिट इन कांग्रेस आफ्टर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1969 brought the government in minority. Though government continued with support of CPI, कि कांग्रेस को कम सीटें मिली, कांग्रेस ने CPI का समर्थन लिया और सरकार बनाई, लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर से क्या किया, श्रीमती इंदिरा गांधी रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा रिजल्टिंग इन मिड टर्म इलेक्शन इन 1971। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह से लोकसभा भंग कर दी गई और 1971 में मिड टर्म इलेक्शन करवाए गए। कांग्रेस वोन मोस्ट ऑफ द सीट्स देन एवर। पहले की तरह कांग्रेस ने बहुत सी सीटें विन की। कांग्रेस CPI कंबाइंड टैली वॉज 375। कांग्रेस और CPI ने मिलकर 375 सीटें अर्जित की। सून आफ्टर दिस इंडो पाक वॉर एडिड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू द असेंबली पोल्स ऑफ 1972, कि जो 1971 के इलेक्शन हुए उसमें इंदिरा गांधी की जीत हुई। उसके साथ साथ इंडो पाक वॉर में भारत की विजय ने इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को ऐड किया। दो इट लेड द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस इन मैनी स्टेट्स, येट कांग्रेस लॉस्ट इट्स प्रीवियस पॉपुलैरिटी, कि 1972 तक तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बनी रही, और फिर भी धीरे धीरे जो इंदिरा सरकार पॉपुलैरिटी खो रही थी, उसके क्या कारण थे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।